Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Happy Investments and ex research analyst at Goldman Sachs. इंडिया में मेगा थीम्स जो 2030 तक जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट कर सकती है ऑनेस्टली बहुत लिमिटेड है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में डिस्ट्रप्शन चल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ एआई, मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंपटीशन और टैरिफ्स। लेकिन एक सेक्टर है जो मुझे लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए स्ट्रक्चरली सबसे प्रॉमिसिंग है, दैट इज द पावर सेक्टर। पिछले 10 साल में जितना कैपेक्स पावर सेक्टर में हुआ है उतना किसी और इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, और अगले 10 साल में जितना होने वाला है वो भी किसी और इंडस्ट्री में नहीं होगा। बिकॉज फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स अ नेशनल प्रायोरिटी। और गिवन दैट हमारे क्रूड रिजर्व्स उतने स्ट्रांग नहीं है, इंडिया को अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रिड मॉनिटाइजेशन में। इसी वजह से पावर इकोसिस्टम की कुछ कंपनीज स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, स्पेशली वो कंपनीज जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना रही है जहाँ एंट्री बैरियर्स एक्सट्रीमली हाई है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं। सोलर और विंड एनर्जी का बिगेस्ट इशू क्या है? जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ कंज्यूम नहीं होती है। आज राजस्थान और गुजरात में मैसिव सोलर पावर प्लांट्स है, लेकिन कंजम्पशन कहाँ होता है? मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। तो सवाल ये है, आप गुजरात में प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी को मुंबई तक एफिशिएंटली कैसे लेके जाओगे? और यही मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है HVDC। वी ओनली हेल्प यू फाइंड हिडन नेम्स जो मार्केट ने अब तक ढूंढे नहीं है। इसलिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू जनरेट अल्फा विद अस। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। मेनली दो ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं, HVAC हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट, और दूसरा HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। अब एज इन्वेस्टर्स हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं बनना है, बस एक सिंपल चीज समझनी है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करनी है, 800 या 1000 किलोमीटर्स तक, तो HVDC बिकम्स द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। बिकॉज पावर लॉस सिग्निफिकेंटली कम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चीपर पड़ता है, और इसी वजह से HVDC बन रहा है इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर पार्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई इजी बिजनेस नहीं है। ग्लोबली और इंडिया में वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर जो HVDC टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना सकती है। इन इंडिया देयर जस्ट 3-4 कंपनीज, हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, जी वर्नोवा। And the reason for it is that there's massive entry barriers in terms of technology, in terms of capital investments, and it takes up decades to set up facilities. For somebody who wants to get into this trend, by the time they get into it, it's already over. और इसी वजह से जो कंपनीज ऑलरेडी इकोसिस्टम में हैं, वो नेक्स्ट 5 से 10 साल में मैसिव बेनिफिशरीज बन सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इनमें से बहुत स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी रन अप देख चुके हैं, और बहुत लोग सोचते हैं अब लेने का क्या फ़ायदा, पी ऑलरेडी 80 का है, स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहा है। बट इन्वेस्टिंग में सिर्फ करंट पी दिखना डेंजरस होता है। अगर कोई कंपनी नेक्स्ट 5 साल तक 25 या 30% तक अर्निंग्स को सस्टेन कर सकती है, तो आपको फॉरवर्ड मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। सोचो, FY28 अर्निंग्स क्या हो सकती है कंपनी की, और उसको कंपेयर करो आज के मार्केट कैप से। सिर्फ ये मत देखो कि P80 है, स्टॉक एक्सपेंसिव है। ग्रोथ रेट देखो, अपॉर्चुनिटी साइज देखो, इंडस्ट्री टेलविंड्स देखो। In this video, we are going to talk about one company which is ready to take on this mega opportunity. It's an MNC company with top-notch technology and R&D. The company is GE Vernova. Here the story is very interesting. Why? Because strong MNC parentage, global R&D ecosystem, deep technological expertise. This is a very big disclosure, guys. We are holding this stock for our clients and we bought it at levels which are way lower than what it is today. If you want to be a part of our small case, we have two small cases. One is a multi-cap portfolio and one is a small and micro cap portfolio. Link is pinned in the comments. This is not an advertisement and only for your information. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली इवॉल्व होने वाला सेक्टर है, और जो कंपनीज फास्ट अडेप्ट कर पाएंगी वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनेगी। अब कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन देखो। सिर्फ 2 से 3 साल पहले रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट था फॉर मोर देन 5 इयर्स। मार्जिन बहुत वीक थे, कैश जनरेशन बहुत लिमिटेड थी। Revenues were around 3,000 crores, margins were 4 to 5%, बट लास्ट 3 साल में कंपनी ट्रांसफॉर्म हो गई कम्प्लीटली। रेवेन्यू 3,000 करोड़ से 6,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 4% to 27%, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 100 crores to 1,700 crores. That is not normal growth. This is operating leverage plus structural demand explosion. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैश फ्लोज। पहले 50 to 100 करोड़ का कैश जनरेशन होता था हर साल। अब FY25 में 350 करोड़, FY26 में 1000 करोड़। और ये ग्रोथ सस्टेन हो सकती है बिकॉज डिमांड विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अब असली डिमांड देखो। ऑर्डर बुक 2024 में 5700 करोड़ थी।
डबल होके FY25 में 10,800 करोड़ हो गई एंड लास्ट ईयर दे क्लोज दैट 15,000 करोड़ और ऑर्डर इनफ्लोस 40 से 45% से बढ़ रहे हैं. That gives multi-year revenue visibility. I feel the revenues can grow from 6,000 crores today to 10,000 crores in the next 2 years. और अगर ऐसा होता है तो आज जो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं वो एक्चुअली हाइंडसाइट में बहुत चीप लग सकते हैं. Because great businesses rarely look cheap during beginning of a structural growth cycle. We help you find companies at their inflection points and which are going to enter high growth phases. You have to subscribe to this channel and share this video with your investor friends.